सतना के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब पूरी तरह से बगावती सुर अपना लिए हैं। अब उनके निशाने पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अलग विंध्य प्रदेश की मांग को बुलंद कर दिया है। इसके लिए नारायण त्रिपाठी ने अलग दल विंध्य जनता पार्टी बनाकर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते सियासी दलों का गणित बिगड़ने की पूरी संभावना है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने की बगावत, अलग विंध्य प्रदेश की मांग को किया बुलंद, विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान। 40 सीटों को नारायण त्रिपाठी ने किया चिन्हित, 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के एक और नए कदम ने खलबली मचा दी है। मैहर को जिला घोषित होने के महज अगले ही दिन उन्होंने विंध्य जनता पार्टी का गठन करने का ऐलान कर दिया और इसके लिए उन्होंने बीजेपी से स्वतः ही इस्तीफा देने की बात कह डाली। वहीं अपनी पार्टी के लिए किसान चुनाव चिन्ह की डिमांड की। वहीं अपनी पार्टी के मुद्दों में उन्होंने विंध्य के पिछड़ेपन को बेहद ही खास बताया। हमारा सिंबल रजिस्टर्ड हो चुका, चुनाव चिन्ह हमारा मिलेगा किसान। किसान जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है, वहाँ मुद्दे ये होंगे कि पूरे प्रदेश में आज भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर मैं आज भी कह सकता हूँ कि झूठी घोषणाओं के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे महाकौशल की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, मैं इंदौर और कुछ हिस्सा मालवा, भोपाल पर यदि मैं बोलूं कि इसका भोपाल को तो अंतर्राष्ट्रीय यूनिक सिटी होना चाहिए। भोपाल को जिस तरह हमारे यहाँ झील है, पर न टूरिज्म न टूरिस्ट के बारे में कोई सरकारें ध्यान नहीं दी। टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर कई देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पर भोपाल जैसे राजधानी को भी मजबूत नहीं किया गया, टूरिज्म नहीं डेवलप किया गया, टूरिस्ट लाने का प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसी स्थितियों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश का भी वो विकास नहीं हुआ जिसके बारे में हम सोच सके। इसलिए जो पूरे 230 सीट में जो लड़ने वाले लोग होंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर हम बिंद से और पूरे प्रदेश में अन्य जगह हम ये भी सर्वे करा रहे हैं कि कौन कहां ऐसा आदमी है जो फील्ड में काम कर रहा हो और अपने कर्मों के दम पर चुनाव जीत सकता हो। दल उपेक्षित किए हो, उनको दल किनारे कर चुके हो, दल टिकट न दे रही हो, ऐसे लोगों को अपने साथ में लाएंगे और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के नाम पर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर हम उनको अपने साथ जोड़कर ज्वाइंट मिलकर चुनाव लड़ने का काम। विंध्य पार्टी जब मैं चुनाव विंध्य जनता दल से जब चुनाव लड़ूंगा तब तो अपने आप इस्तीफा हो जाता है ना। तब इस्तीफा कोई बातें नहीं है, कोई इस्तीफा कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं। मेरे इस्तीफा देने से कोई बहुत बड़ा काम हो जाने वाला हो तो मैं मीडिया के सामने अभी लिखित देने को तैयार हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। मैं तो तमाम बातें, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। मैं गलत नहीं हूं इसलिए तो कोई नहीं निकाल रहा ना। तो मैं तो अपने एजेंडे को लेकर चल रहा हूं, विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर चल रहा हूं। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव को लेकर भी तंज कसा और कहा कि जब कुछ किया ही नहीं तो जनता का आशीर्वाद लेने से क्या मतलब। वो तो मालवा निवाड़ में हुआ है, तो बिल्कुल कहीं न कहीं जन आशीर्वाद का विरोध तो है ना। क्या आशीर्वाद देने जा रहे हो कि आशीर्वाद लेने जा रहे हो? आशीर्वाद यदि लेने जा रहे हो तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ दिए हो तब ना। चुनावी दौर है, चुनाव के दौरान आप सब कुछ दिए दे रहे हो। कर्जा लेना है दुनिया से और कर्जा लेके देते जाओ वोट के लिए। ये तो प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट है कि जो आज आप कर रहे हो वो वोट को प्रभावित करने का। यहाँ निर्वाचन आयोग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, नहीं। ये तो सब चीजों को आज रोक देना चाहिए। चुनाव आज है, हम आज लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। तो एक एक आदमी, हर आदमी अब समझदार है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो सब समझदार हो गए हैं। हमारे बिंद में जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है, वहाँ का एक एक किसान, गेहूं की फसल बिजली के कारण चौपट हो गई, जो बिंद सबसे ज्यादा बिजली दे रहा है। धान की फसल सूख गई, धान की फसल बची नहीं, बिजली है नहीं, ट्रांसफार्मर है नहीं। आशीर्वाद लेने या देने जा रहे हैं तो लोग पत्थर मारेंगे। पत्थर नहीं मारना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं, गलत बात है। पत्थर न मार के विरोध करो, ये सवाल जवाब करो कि आपने किया क्या है, झूठी घोषणाओं के अलावा क्या कर डाले हैं। ये कब तक मामा भांजी चलेगा? इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का कभी काम नहीं किया, कभी सोचने का काम नहीं किए। शिक्षा, स्वास्थ्य,
इसको ठीक करने का काम नहीं किए, तो लोगों में के दिल में बगावत है, विद्रोह है, तो ये तो झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। विधायक नारायण त्रिपाठी की बगावत के बाद बीजेपी और कांग्रेस को नए सिरे से रणनीति पर काम की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि पिछली बार यहीं से बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की थी। वहीं अब कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।